नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। आप सोच रहे होंगे कि आज उत्तर प्रदेश से बात जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक क्यों चली गई, तो इसकी बड़ी खास वजह है। उत्तर प्रदेश के 17 विधायक स्पीकर माता प्रसाद पांडे और कुछ मंत्रियों के साथ 17 दिन के फॉरेन टूर पे जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में बहुत अरसे बाद उत्तर प्रदेश से कोई दल विदेश भ्रमण पे जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहब ये लोग स्टडी करेंगे, विदेश जाकर ये सीखेंगे कि कैसे संसद या कैसे असेंबली चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सदन कैसे चलता है किसी से छिपा नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे तो अवमानना का केस चलाया जा सकता है, जो चैनलों पर आजकल चला दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब ये सत्र, ये चुनावी वर्ष चल रहा है और कुछ ही वक्त शेष है इस असेंबली के पास, तो वैसे में इतने बड़े टूर को ले जाने का क्या मतलब है, और इस टूर में जो लोग शामिल हैं क्या वो उसके पहले जितने भी टूर हुए उनकी कोई स्टडी रिपोर्ट तैयार हुई है, उसको क्या किसी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, इस टूर का कितना खर्चा आ रहा है, राज्य सरकार कितना वहन कर रही है, विधायक और मंत्रीगण कितना वहन कर रहे हैं, ये सब कुछ अभी गोपनीय है। सवाल इस बात का है कि क्या इस टूर की वाकई में कोई ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के जो विधायकों का जो आचरण है, क्या वो आचरण इस बात के लिए पिछले हुए सारे टूर में वो क्या उनका आचरण स्पष्ट प्रतीत होता है? शायद नहीं। यही वजह है कि आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 17 विधायक 17 दिन 4 देशों की यात्रा करेंगे। क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी खास विषय पर चर्चा के लिए मैंने 4 महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर जूही सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता IP सिंह, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नैतिक पार्टी के अध्यक्ष और राज्यपाल के पूर्व विधि सलाहकार CB पांडे साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और यूपी के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी। आज का ड्रेस कोड है येलो, जो खास तौर पर मेरे सारे अतिथि आज पहन कर आए हैं, तो आप चारों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जूही सिंह जी, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे स्टडी टूर अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, और अब के पहले का जो स्टडी टूर का इतिहास है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस पैसों की सिर्फ बर्बादी हो रही है। चुनावी साल में आप लोगों ने विधायकों को ओबलाइज करने के लिए इन 4 देशों को टूर पे भेजा है। जिम्मेदार विधायक गए हैं, 3 देशों की प्रक्रिया, वहां की कार्यप्रणाली देखने गए। दुबई होते हुए भी लौटेंगे तो चौथा भी जोड़ लेते। और आशा है कि वो आकर एक रिपोर्ट जनरेट जरूर करेंगे। भाजपा में भी करीब 42% मंत्री जो हैं वो हर साल, इस पिछले साल बाहर विदेश टूर में गए थे, जिसमें हम प्रधानमंत्री के टूर्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वो भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फोरम्स होते हैं, चाहे सार्क हो, चाहे इकोनॉमिक फोरम हो, प्राइवेट टूर्स हो, सरकार के ऑफिसर्स भी बाहर जाते हैं। ये लोगों से एक सीखने का और सिखाने की प्रक्रिया होती है, आपसी रिश्ते इससे मजबूत होते हैं। बहुत काबिल लोग बाहर गए हैं, तो आशा है कि इस बार एक रिपोर्ट जरूर जनरेट होगी, जो कई बार मिसिंग हो जाती है। जो हम कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के विधायक गए थे या गोवा के विधायक गए थे, अच्छे देशों में गए हैं जहां की लोकतांत्रिक प्रणाली से हम लोगों को जरूर सदन 17 में से तो आप ही की पार्टी के 15 गए हुए हैं जी। बाकी दलों को तो आपको रिप्रेजेंट देते ही नहीं। नहीं, मेजोरिटी हमारी है। किसी को लिया नहीं आपने, बीजेपी से किसी को लिया नहीं। नहीं, बीजेपी से तो लिया था, उन्होंने मना कर दिया शायद, तो जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन। किसी को इनवाइट कर लेते। ऐसे तो लग रहा है जैसे स्पॉन्सर्ड टूर है, घूम टहल कर लौट। मेजोरिटी हमारी है, तो हो सकता है मेजोरिटी विधायक समाजवादी से हो। लेकिन वैसे तो आप प्रधानमंत्री भी कम विदेश का भ्रमण नहीं करते हैं, तो अगर यहाँ के विधायक गए हैं तो आपको कोई तकलीफ है क्या? सवाल ये खड़ा होता है कि 2 साल पहले आप सबको याद होगा कि मियां आजम खान के नेतृत्व में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, जब बच्चे वहां ठंड से मर रहे थे, जब उनको जरूरत थी, तब मियां आजम खान एक टूर लेकर गए थे और यूरोप, अमेरिका, तमाम जगह घूम कर आए, और बड़ी बड़ी बात उन्होंने कहा। यहां तक कहा था कि मीडिया हमारे बेडरूम तक पहुंच जाता है और मीडिया क्या चाहता है, क्या हम लोकतंत्र में जा नहीं सकते? आप जाइए, स्वागत है, आप जाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश के खर्चे पर, और इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कोई व्यय इस प्रकार का करेंगे। सवाल आप एक ही आदमी को टारगेट क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए हिंदू भी गए हैं। इसका नेतृत्व आजम खान के, इसका नेतृत्व स्पीकर कर रहे हैं। स्पीकर किसी भी तरह करेक्ट कर लीजिए, स्पीकर कर रहे हैं। 4 वर्षों की सरकार हो जाने के बाद जिस उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो, जिस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, DGP मुख्यालय के पास, CM आवास के पास
हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती हो, पूर्वांचल में किसान भूखों मर रहा है, बुंदेलखंड में किसान भूखों मर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, और उत्तर प्रदेश के विधायक कौन? राजा भैया, उसके बाद आजम खान, प्रोफेसर प्राइमरी के प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा और अंबिका चौधरी, ऐसे तमाम लोग उस टूर में गए हैं। और ये बहुत मोटा पैसा अगर गरीबों को दिया जाता, जो भूखमरी के प्रधानमंत्री जी जाते हैं तब प्राइम मिनिस्टर भी तो जाते हैं। देखिए, आप अभी तक जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यात्रा की या उससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने यात्रा ये करें तो गलत, वो कंपलसरी है। वो देश का अभी आज सभी अखबारों में आया कि जहां भी ये जा रहे हैं वो वहां कहीं भी। प्लीज वेट, आपका टर्न हुआ। ओके, सीबी पांडे साहब, इस तरह के टूर्स की उपयोगिता क्या है और आपके नजरिए में इस तरह से 17 विधायकों का इतने दिनों के लिए इस तरह के टूर पे जाना, क्या आपको लगता है ये उपयोगी है या सिर्फ मौज मस्ती मनोरंजन और लौट आना? ये बिल्कुल ये मौज मस्ती मनोरंजन वाला है कि अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि विधायक टूर पर जाएं, दूसरे देशों में विधायिका की कार्यप्रणाली को समझें और उसके अनुरूप यहाँ आके अपने प्रदेश में और अपने देश में भी उसको लागू करें, तो ये तो समय बिल्कुल अनुपयुक्त है। इस विधानसभा का टर्म जब खत्म होने के एंड पे है और शायद ये चुनाव के पहले एक आध बार बैठे, वो भी 2-4 दिन के लिए, जब इस प्रदेश की विधानसभा ही बैठती है साल में 30 दिन 32 दिन, तो इस विधायिका के लोग जाके बाहर से सीखने हैं। वो 35 दिन अब 20 दिन भी ठीक से नहीं काम करते हैं, तो जो सीख के आएंगे उसका क्या काम है वो तो अलग विषय है। लेकिन ये समय तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगर आप लोगों को भेजना ही था तो शुरुआती दौर में जब विधानसभा गठित हुई उस समय भेजते तो शायद वो सीख के आते और तब यहाँ जाके उसका प्रयोग करते। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, जहां ये भेज रहे हैं वो तो कोई ऐसा देश नहीं है जहां के इस तरह के असेंबली का जो सिस्टम हमारे यहाँ, उस किसी देश में इस तरह के असेंबली का सिस्टम वहां चल रहा हो। जिन देशों का आपने नाम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान, ये कहीं नहीं है इस तरह के। दुबई होते हुए लौटेंगे। आजम खान का पैदावार वहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो दूसरे ढंग का जो ब्रिटिश सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पार्लियामेंट देख के क्या करेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर है नहीं, ये सब तो असेंबली के मेंबर है। तो असेंबली कैसे चलाना है ये तो मैं नहीं समझता कि वहां से कुछ सीख के आएंगे। तो सिर्फ विदेश, देखिए इस समय अभी आज ही अखबार में है कि किसानों का जो पैसा 800 करोड़ रुपया बांटना था वो पैसा तो बांट नहीं पाए, वो पैसा किसानों तक भूखमरी पहुंच नहीं पाया, जैसा कि अभिषेक साहब ने बहुत अच्छा उठाया है। ये सब काम तो हो नहीं रहा। चुनाव का दौर है, आप चुनाव के समय आप क्या सीखने जा रहे हैं और कैसे जनता में मैसेज देंगे, उसके क्या उपयोग होंगे। अगर सभी हार गए तो इनका क्या इस्तेमाल होगा? पैसे डूब जाएंगे, तो पैसे भी डूब जाएंगे, इनका सीखा हुआ ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। ओके, हेमंत तिवारी, आप तो बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सदन को और यूपी की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। इस तरह के स्टडी टूर्स का इतिहास क्या रहा और उसकी उपयोगिता आप दर्शकों को जरा खुलकर बताइए। खुलकर मतलब खुलकर। पहली बात तो मेरे जहन में आता है कि ये चढ़ता हुआ सूरज है, जितनी मर्जी हो धूप सेक लो। ये चढ़ते हुए सूरज कि धूप सेकने की कवायद है। स्टडी होती है तो स्टडी का इम्तहान भी तो होता है। इसके पहले जितनी स्टडीज हुई हैं, जितने टूर्स हुए हैं, उनका कोई इम्तहान हुआ? कुछ बताया गया कि उन्होंने क्या किया? आपने शुरुआत में ही ये बात उठा दी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये बात पूरा प्रदेश, एक एक व्यक्ति, 22 करोड़ आदमी पूछने का हकदार है कि अगर जनवरी 2014 में यात्रा हुई तो 5 देशों की, मेरे ख्याल में 3 हफ्ते से ज्यादा की वो 20 दिनों की यात्रा थी। करेक्ट है, 20 डेज की यात्रा थी, आजम खान की अगुवाई में गई थी। तो उस यात्रा का क्या हुआ? 5 देशों की यात्रा क्या सीखा? जनवरी में यात्रा हुई और 3 महीने बाद जब सदन बैठता है, सत्र आहूत होता है, 1 महीने बाद, तो उसी में से कितने माननीय सदस्य हैं जो राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते हैं? क्या विदेश से यही पार्लियामेंट्री सिस्टम सीख के आए लोग? जाते क्यों है? आपका अनुभव ऐसे एज ए पत्रकार क्या रहा है? होता क्या क्या ऐसी यात्रा में? अगर आप खुल के कहलवाना चाहते हैं। मैं खुल के ही कहलवाना चाहता हूँ, प्लीज गो अहेड। ये खाली और आज बताइए सच जनता को। देखिए, इसमें से तो ज्यादातर ऐसे हैं जिनको शायद इस बात का यकीन है कि दोबारा उनको आने का मौका न मिले इस सदन में, तो कम से कम विदेश तो घूम लो। कड़े शब्द हैं, अवमानना का भी प्रश्न हो सकता है, खैर उसकी चिंता नहीं, चूंकि यह सवाल जनता का सवाल है। आप टैक्स पेयर्स के पैसे से जा रहे हो, आपको हिसाब देना होगा। आपने क्या पढ़ा, और आपने जो पढ़ा यूपी की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको एनरिच करने के लिए, उसमें आपका क्या योगदान रहा? आज तक मुझे नहीं याद है पिछले 15 वर्षों में इस तरह के जो टूर हुए, उन टूर्स का कोई प्रतिफल दिखा या सदन में यह बताया गया
सदन के सदस्यों को बताया गया कि हम इतने कंट्रीज में क्या किया, लेकिन विदेश ये जाते तो कम से कम कुछ स्टडी रिपोर्ट तो टेबल जी कुछ नहीं, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मीडिया को भी बताएंगे क्या किया। बल्कि मैंने उस टूर पे जा रहे 2 लोगों से आज ये प्रश्न किया शाम को कि भाई आप जा रहे हैं, क्या है कुछ, उन्होंने कहा भाई कुछ पता नहीं, लेकिन अब आखिरी टाइम है, थोड़ा टहल घूम ले। ये ऑफ द रिकॉर्ड बताया। हेमंत, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पत्रकारों को नहीं ले जाया गया, इसलिए पत्रकार रोना पीटना मचाएंगे। आप एक बात बता दीजिए, पिछले 40 साल में उत्तर प्रदेश में कब अगर पत्रकारों को पत्रकार ले जाए जाते इस विदेश दौरे पे तो आलोचना नहीं होती। नहीं, ये बात कोई कह नहीं सकता। आप इसलिए आलोचना कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं ले जाएगा। आप मुझे तो कभी कोई नहीं ले गया, मुझे याद है किसी पत्रकार कोई कभी नहीं ले गया, और किसी पत्रकार को प्रत्याशा भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं, इस पूरी डिबेट का एक संभावित क्वेश्चन है, मुझे पूछने का हक है। बिल्कुल आपको पूछने का मुझे करेक्ट है, I do agree with उत्तर you। देने का। लेकिन एक बात बता दूं, जब ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, नौकरशाह जाते हैं विदेश यात्राओं पर, तो उनके लिए लिखित इस बात की अनिवार्यता होती है, आप गए, आपने डॉलर कहां खर्च किए, आपने क्या स्टडी की, उस स्टडी की क्या उपयोगिता है। दुर्भाग्य है कि जब ब्यूरोक्रेट जाता है विदेश तो लौट के आता है 1.5 महीने प्रशिक्षण लेकर के, और केंद्र सरकार चला जाता है। ब्यूरोक्रेट नगर विकास की चीज सीख के आता है, उसकी पोस्टिंग पीडब्ल्यूडी में हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और खाली ब्यूरोक्रेट ही नहीं, ये तो एक आदत सी बन गई है। प्लीज वेट, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। एक लाइन और बता दूं ब्रिजेश में, कि सभासद भी तो गए थे विदेश दौरे पे, वो क्या सीख का है। तो ये तो मौज मस्ती टहलने घूमने का दौरा है, ठीक है। जूही सिंह, जिस प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हों, बुंदेलखंड की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में देखिए तो कितनी समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसे मौके पर, और जब चुनावी वर्ष चल रहा हो, तो क्यों न माने कि आपने ओबलाइज करने के लिए दौरा करवाया है। कोई किसी को गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। कोई किसी को ऑब्लाइज नहीं छिपाया जा रहा है कि जो इसमें भी खर्च कितना आएगा। 17 विधायक गए हैं, वो खुद अपने आप में जिम्मेदार हैं, अपनी विधानसभा के लिए जिम्मेदार हैं। कठिनाइयां बहुत हैं और जरूर वो लोग कोशिश करते होंगे अपनी विधानसभा में उन सारी कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए। अपनी एक इंटीग्रिटी होती है, ये जरूर मैं हेमंत तिवारी जी से अग्री करूंगी कि रिपोर्ट जरूर टेबल होनी चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। सर, आप हंस रहे हैं, लेकिन आपके आंकड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं विदेश टूर के जाने के। प्रधानमंत्री के सारे दौरों को यदि हम छोड़ दें तो सार्क के, इकोनॉमिक फोरम के, वर्ल्ड बैंक के, IMF के पर्सनल अपीयरेंसेस आपके सारे मंत्रियों ने 365 दिन में करीब 50% टाइम वो लोग बाहर रहे हैं। उसका क्या रिपोर्ट है? ऐसे दौरों से सरकार बचने की सलाह भी तो विधायकों को दे सकती। अब देखिए, बिल्कुल BSP से तो कोई नहीं गया, बीजेपी भी पीछे हट गई, कांग्रेस के तो खैर चले गए। अभी आप बात कर रहे थे समाजवादी तो पार्टी ये माना सरकार जाता है की। कि आप अपने लोगों को oblige करने की मानता से ये टूर करा रही हैं। मैं 4 साल पहले आपको ले जाती हूँ। डॉक्टर्स के मर्डर हुए, इंजीनियर्स के मर्डर हुए, बहुत सारे कानून व्यवस्था पे बहुत सारे सवाल उठे, और IP सिंह साहब आज समाजवादी पार्टी में सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई। तो समय समय पर आप दूसरे पक्ष की तो भूमिका देख लेते हैं, अपनी भी देख लेनी चाहिए। जहां तक विधायकों का सवाल है, मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत काबिल लोग गए हैं, होपफुली कुछ सीख के आएंगे। CB पांडे जी कह रहे थे कि हमको उन्हीं देशों में जाना चाहिए जिसमें हमारे जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये कोई विधि का वो नहीं है कि हम किसी से और कुछ नहीं सीख सकते हैं। पार्षदों का निर्णय कर लीजिए। वो जाहिर है, देखिए लास्ट ईयर भी जनवरी में गए थे, 2014 में भी गए थे, 20 देशों की यात्रा, 20 दिनों की यात्रा में 5 देशों के लिए क्या किए कोई नहीं जानता। अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। मैं भी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, प्रदेश का टैक्स पेयर के पैसे पे अगर आप जा रहे हैं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। एकदम, इट शुड बी, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। वी आर रिस्पॉन्सिबल, एंड व्हेन दे कम बैक देन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, चाहे वो चुनावी वर्ष, जब प्रधानमंत्री और आपके केंद्र सरकार के तमाम मंत्री विदेश दौरों में मौज करते हैं, घूमते फिरते हैं, तब तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, तब आप उसको बड़ा सराहते हैं। और अगर एक टूर अगर यूपी के विधायकों का लग गया बाहर, तो आप इस कदर रोना पीटना आपने मचा दिया है। देखिए, सामूहिकता में आप कह सकते हैं कि जो चीज आप उन पर लागू होती है, आप पर भी तो लागू होती है ना। बिल्कुल लागू होती है। यू विल हैव टू रिस्पॉन्स, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। होती, हम सहमत हैं। सामूहिकता में ये आरोप PMO पर लग सकता है, भारत सरकार पर लग सकता है, लेकिन बहन जूही बैठी, उन्हें आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि कौन से ऐसे मंत्री है जिन्होंने बेवजह विदेश दौरे किए। गूगल पे पूरी लिस्ट वो है, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये आप देखिए। नहीं, अरे वो गूगल पे है सर, आप सर्च कर लीजिए। सुन लीजिए, नहीं, आपने दूसरा मुद्दा उठा दिया। बहन, आप बोलेंगे सर, आपने इसको आजम खान 2 साल पहले विदेश यात्रा करके यूरोप अमेरिका से आए, नगर विकास में पानी के लिए त्राई त्राई मची है, सफाई में उत्तर प्रदेश की यहां तक की राजधानी से लेकर
तमाम महानगर कानपुर से लेकर सर, मेरठ तक नगर निगम सब आपके पिछड़ पास गए। है। सर, उसकी सर, नगर देखरेख निगम तक वो आपके नहीं कर पास पाते। है। राजा IPC भैया सुन लीजिए, मेयर आप आपके हैं, बोलेंगे, मेयर आप आपके हैं, नो। नहीं आप खामोश, मेयर खामोश आपके रहिए। हैं। जब आप बोलेंगे मैं खामोश खामोश नहीं, रहा। अब हम तो बोलेंगे सर, जब खामोश आपने रहिए नाम ना। लिया तो सवाल ये कर राजा भैया विदेश यात्रा से सीख कर आएंगे। आज तक बता दीजिए कि पीडीएस सिस्टम के लिए उन्होंने इन 4 वो वर्षों खाद्य में क्या मंत्री किया? नहीं है। अरे वो Don't स्टाम्प worry। स्टाम्प नहीं, पंजीकरण अभी नहीं किया। आज हुए ना, अभी तो उन्होंने ठीक से Okay। चार्ज भी नहीं लिया उसका। लेकिन पीडीएस सिस्टम के लिए बुंदेलखंड का घास की रोटी किसान खा रहा है, गरीबी से पूर्वांचल तड़प रहा है। पीडीएस सिस्टम के लिए राजा भैया ने क्या किया? योगेश प्रताप सिंह मंत्री के नाते क्या किए? अभिषेक मिश्रा प्राइमरी का प्रोफेसर जो फर्जी, उनके पिता भी उसी तरह के फर्जी No, अफसर रहे no, हैं। please, सवाल please, no, ठीक बात है, आप No, डिस्कस no, करिए। no, ऐसे- no personalized ऐसे comment। लोग- ऐसे लोग No। क्या अरबों रुपए की संपत्ति बनाने वाले लोग गरीब जनता के टैक्स से इस प्रकार का मनोरंजन All right। करेंगे, विदेश की यात्रा करेंगे? हम उसकी निंदा पांडे करते हैं साहब। और उत्तर प्रदेश सीबी की पांडे जनता साहब, से ओके, क्या ओके, कह रही है? ओके, ओके। और आगामी IPC, चुनाव all right, में all right, भूल all के right। डालेगी जनता उत्तर ओके प्रदेश ओके की। ओके। सीबी पांडे साहब, ये स्टडी टूर पर जाते तो हैं ये लोग, बिल्कुल ठीक बात है। पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर है उसमें इस तरह के अरेंजमेंट्स भी हैं कि आप इस तरह के टूर्स करें। अब उसको नाम स्टडी का दे दिया गया, लेकिन अब के पहले का जो इतिहास और जो जानकारी हम पत्रकारों के पास मौजूद है, लिखित तौर पर जानकारी तो नहीं दी जा रही, इस टूर में खर्च क्या आ रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह के टूर्स कभी प्रदेश के हित में नहीं रहे, वो भी इस प्रदेश में जो बीमारू प्रदेश हो, जो तमाम समस्याओं से ग्रसित हो। इस तरह के स्टडी टूर्स का मतलब क्या है? ये देखिए, आजम खान साहब तो संसदीय मंत्री हैं, विदेश से लौट आए, तो इस संसदीय प्रणाली में उनका कौन चीज सीख लिया उन्होंने? अभी हाल में चर्चा चल रही है, राज्यपाल को उन्होंने कहा कि राज्यपाल तो इसलिए विधेयक रोक देते हैं कि वो कुछ बीजेपी के राज्यपाल पर इतना कड़ा आरोप लगाते हैं। तो संसदीय प्रणाली के माने क्या यही होता है कि सीख के आइए? तो ये राज्यपाल पर इस तरह का आरोप है, जो राज्यपाल भी संसदीय प्रणाली का ही अंग है, तो सीखना तो है नहीं। ये साफ है कि बयान तो इतने आपत्तिजनक थे कि आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी, 33% अंश उनके भाषण का काटना पड़ा है सदन में। तो ये बताए, तो ये जब खुद ही संसदीय कार्य मंत्री का ही आलम है। संसदीय कार्य मंत्री का भाषण काट के और सभापति महोदय ने राज्यपाल को भेजा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो सीखना तो है नहीं, ये साफ हो गया। जब संसदीय मंत्री नहीं सीख सकते हैं तो बाकी विधायक क्या सीखेंगे? तो सीखना नहीं है। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले क्या सिखाएंगे इनको? और हमें लगता है कि ये लोग तो कुछ सिखाकर चले आए नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कितने अंग्रेजी जानते होंगे। इसमें एक दो को छोड़ के उनको अंग्रेजी का उतना अच्छे ज्ञान है, इसीलिए ले गए अंग्रेजी जानने वाले एक दो लोग हैं। एक दो लोग हैं तो क्या समझाएंगे? वो समझाएंगे। दूसरी बात है हाँ, कि देखिए, प्लीज, उनकी जो खास विशेषता है विदेश के सांसद में कि जो वो कहते हैं करते हैं सबके साथ। जितने उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम को मुझे तो देखने का मौका मिला, नजदीक देखने मिला। उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, चाहे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो फुल फ्लेज ऑफिस चलाते हैं। जिसको चाहिए ईमेल पे कहिए, रिस्पांस लीजिए, उसे बातें करिए, वो प्रेशर ग्रुप बिल्डअप करते हैं। एक बड़ा सिस्टमेटिक है जो कि एमएलए से लेके और पार्लियामेंट तक बातें कम्युनिकेट होती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती है। यहाँ विधायकों को जाइए, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे रहते हैं। इनको क्या सिखाएंगे? इनको बताएंगे कैसे ट्रांसफर कराया जाता है? पांडे साहब, मुझे तो लगता है कहीं ये लोग अपनी कुछ बातें वहां ना सिखाएं। नहीं, अपनी सिखा देगा। दूसरी बात है, एक बात जान लीजिए, मुझे तो ये भी अप्रेंशन है, ब्लैक मनी रखने का भी ये टाइम है, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा होता है। बहुत लोग जाके सीरियस चार्जेस, सीरियस चार्जेस, और ऐसा हुआ है। जितने भी ग्रुप गए हैं, जितने भी ग्रुप मैं 10 साल से देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जितने ग्रुप गए हैं, उन्होंने ब्लैक मनी के लिए रिलेशनशिप डेवलप किया और बाद में ब्लैक मनी ट्रांसफर हुआ है। ये भी एक हो सकता है। ऑलराइट, हेमंत तिवारी, इस तरह के जो विदेश विचरण होते हैं, कुछ पांडे जी ने भी बड़े गंभीर बातें उठाई हैं, इस तरह के विदेश विचरण के स्टडी टूर के नाम पर जो कुछ भी होता है, आपने देखा कभी अपने पत्रकारिता के इतिहास में कि इस तरह की रिपोर्ट कभी टेबल्ड हुई हो? मैंने पहले भी कहा, अब पांडे जी की बात पर भी मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि 31 साल की पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकारिता में मैंने इस तरह की कोई रिपोर्ट कभी नहीं देखी। हाँ, मुझे याद है कि 90 के दशक में जब कभी इस तरह के टूर जाया करते थे तो उसके बाद आकर उस पर डिस्कशन होता था और चर्चा होती थी और होता था कि इन चीजों को क्या हम कैसे इसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आप किनको ग्रहण कराने ले जा रहे हो? मैंने पहले कहा था, सीरियसली कहा था, जितने लोग जा रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है शायद अगली बार यहाँ के दर्शन सुलभ हो तो कम से कम विदेश के दर्शन तो कर लें। यह सामान्य मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। एक तो आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो आपको पूरे प्रदेश के प्रति, पूरी असेंबली के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। जवाबदेही आप तक क्यों नहीं मिली? रिपोर्ट क्यों कोई नहीं रखी गई?
माता प्रसाद पांडे जी स्पीकर स्वयं साथ में जा रहे हैं। दूसरे कई चीजें हैं जो बड़ी आशंकाओं के घेरे में रखती, जैसे बड़ा गोपनीय कार्यक्रम रखा गया। आपने खुद कहा जापान हम लोग जानकारी मांग रहे हैं, आज भी जानकारी जी। उपलब्ध नहीं है। जापान जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है, वहां क्या करने जा रहे हैं? 4 दिन तो वहीं रह रहे हैं साहब। अब ये बात जरूर इन्वेस्टिगेशन की होगी कि ये किसके पैसे जा रहे हैं, क्या कुछ अंशदान अपना कर रहे हैं विदेश यात्रा के नाम पर, या सरकारी खर्चा है, या असेंबली के मद का खर्चा है। एक अगर निजी तौर पर आप कुछ गलत सलत कर सकते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर आप कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको नहीं, अगर निजी तौर पर जा रहे हैं तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप जाइए घूमिए। नहीं सरकारी पैसे से लेकिन अगर आप जनता के टैक्स की कमाई के पैसे जा रहे हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत सही बात है, और आज इस डिबेट का सबसे बड़ा ये केंद्र बिंदु है। अगर आप जा रहे हैं सरकारी पैसे से जवाब देना पड़ेगा। विदेश यात्रा करना बुरी बात नहीं है, जरूर नहीं जिसको इंग्लिश नहीं आती वो समझ नहीं सकता। बहुत से ऐसे देश के लोग इंडिया में आते हैं, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन समझते हैं, ये कोई बुराई नहीं। लेकिन 2 चीजें हैं, क्या साम्यता है आप जिस असेंबली में काम करते हैं, जिस असेंबली में आपको काम करना है उसके सिस्टम में, और कॉमनवेल्थ की जो अदर कंट्रीज हैं उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या साम्यता है। मेरे ख्याल में बहुत विभिन्नता है, वो इस तरह का बहुत प्रैक्टिकल टूर नहीं माना जाएगा। हाँ, एक बात जरूर जान लीजिए कि जैसे भाजपा के एक सदस्य ने क्यों ऑप्ट आउट किया, सुरेश खन्ना, इनका भी नाम था, उनको लगता था कि ये मुद्दा निश्चित रूप से मीडिया में सुर्खियों में आएगा, इसलिए किनारे। और देखिए आज हम लोग उस पर डिस्कस कर ही रहे हैं। और जो लोग गए हैं उनको शायद अब इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष साथ गए हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साथ गए हैं, इसलिए हमको थोड़ा पॉजिटिव दृष्टि से भी एक बार सोच लेना चाहिए। हो सकता है पिछली गलतियों को भूल करके इस बार कुछ वास्तव में कुछ सीख लें, और सीखने के बाद आकर के यहाँ दिखाएं। लेकिन प्रश्न तो यही है, इसके बाद कितने सत्र होंगे? मुझे नहीं लगता, शायद एक आध छोटा सत्र होगा। जूही सिंह जी, ये विदेश में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम क्या जरूरी था? जरूरी तो नहीं था, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि विधायक गए हैं, जरूर कुछ न कुछ नया वहां से सीख कर आएंगे। और आपसी रिश्तों के लिए ये जरूरी भी है कि लोग जाएं, लेकिन हाँ, जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। जवाब उन लोगों को सदन में भी देना चाहिए और जनता इस बात को लेकर पैनल पूरा एग्री है कि स्टडी टूर की रिपोर्ट सदन में पेश होनी चाहिए और वो मीडिया में भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। आईपी सिंह, के विदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या उचित है? ये सभी ने मिलकर ये चर्चा, मनोरंजन और आखिरी वर्ष है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि उसकी वापसी नहीं होने वाली है। आप आ रहे हैं? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 2 साल में 4 चुनाव आ चुके हैं। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो बड़े बड़े दावे, एमएलसी इलेक्शन बताऊं क्या आपको? है कि 4 वर्षों एमएलसी इलेक्शन का रिजल्ट बताऊं? तकदीर उत्तर प्रदेश की बदल दी। बहुत से ऐसे मंत्रालय, बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसके 80% से लेकर 40% तक उनका खर्चा ही नहीं हो पाया। तो विकास के दावे करने वाली पार्टी 143 सीटें घोषित की है। ये वो सीटें जो हार गई थी, इसलिए कि आज अगर सीबी पांडे साहब, ऑलराइट, सीबी पांडे साहब, विदेश में प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है? कुछ देश में सिखा देते आप लोग? नहीं, ये प्रौढ़ शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा भी ग्रहण करने की क्षमता होती है, ऐसा तो बहुत सारे प्रौढ़ है जिनको कितना भी समझाइए वो समझ नहीं पाते। ये है कि वहां से आए तो कम से कम कुछ ना करें, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को शेयर तो करेंगे क्या क्या सीखे हैं, उसी में एक्सपोज हो जाएंगे। वो कुछ देखे ही नहीं, वो तो होटल में रुकेंगे, नाच गाने इधर उधर जो इस तरह से एंटरटेनमेंट वाले होते हैं वही जाते हैं लोग। हमने अनुभव किया है, ज्यादा साइट सीइंग करने जाते हैं। साइट सीइंग पर्पज नहीं है, वहाँ असेंबली में जाइए, असेंबली में देखिए, डिबेट को उनके आवाज करिए और उनके डिबेट के साथ बहस करिए कि क्या हेमंत, फाइनल वर्ड 20 सेकंड ओनली। देखिए, एक तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जा रहे हैं और इस वक्त कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कोई शेड्यूल प्रोग्राम नहीं है, इससे एक आशंका बढ़ती है। दूसरे, मेरी भगवान से, खुदा से एक दरख्वास्त है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश का अतीत रहा है, प्रभु करे ऐसी कोई घटना न हो जाए कि जिससे वो कोई ऐसी छवि बाहर बने। तो ये सकुशल अच्छाई से चले आए, कुछ सीखे न सीखें, कुछ दर्शन करके ही चले आए, लेकिन कायदे से आ जाए, सुरक्षित उत्तर प्रदेश पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश का नाम आगे लोग आपकी बात समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जूही सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईपी सिंह, सीबी पांडे साहब और हेमंत तिवारी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं या फिर निजी खर्चे? विधानसभा की कमेटी ने इस बात को गोपनीय रखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जनता के पैसे का बड़ा हिस्सा इस विदेश टूर में लगा होगा। जब उत्तर प्रदेश के 17 विधायक 15 दिनों की
यात्रा पर निकल रहे हैं और 4 देश की यात्रा करके लौट रहे हो, तो ऐसे में अगर जनता के पैसे से ये टूर हो रहा है तो जनता उनसे जवाब भी जानना चाहेगी कि इस विदेश की स्टडी टूर में जनता को क्या मिला।